So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure dynamic net on Cisco Packet Tracer. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे पहले राउटर को, उसके बाद दो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेते हैं स्विच को, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दोनों को। मैं दो ही राउटर ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे एंड यूज़र, दो एंड यूज़र यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लगा देंगे सर्वर। इसके बाद चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वायर को, कंट्रोल प्रेस करके ऑटोमेटिक वायर चूज़ कर लेते हैं ताकि जितने यहाँ पे ज़रूरत हो यहाँ पे एक साथ ही अटैच कर सकें। इसके साथ अटैच करने के बाद थोड़ा सा मैं इनको एडजस्ट भी कर देता हूँ ताकि इसके इंटरफेसेस जो हैं वो क्लियरली नज़र आएँ, क्योंकि आईपीस असाइन करवाने से पहले मैं आईपीस और नेटवर्क ऊपर मेंशन करूँगा। इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। इंटरफेसेस का लेवल मैंने ओपन रखे हुए हैं ताकि क्लियरली नज़र आते रहें सारे इंटरफेसेस, कहाँ पे gig 0/1 है, कहाँ पे gig 0/0 है। तो यहाँ पे अब जो है मैं नेटवर्क और आईपीस मेंशन कर देता हूँ असाइन करवाने से पहले। यहाँ पे पीजी नेटवर्क चूज़ कर लेता हूँ मैं। पहले यहाँ पे दे देंगे 10 का नेटवर्क 10.0.0.0। इसके बाद इंटरफेस के ऊपर इस वाले के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 10.0.0.1। उसके बाद इस वाले एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 10.0.0.2। अब यहाँ पे जो है मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आईपी लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि 192.168.1.0 का नेटवर्क है। उसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 1.2 इस पर और 1.3। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। पहले ये 10 का नेटवर्क आ गया, ये इस वाले इंटरफेस की आईपी और ये इस वाले इंटरफेस की आईपी असाइन यहाँ पे करवानी है। इसके बाद इस वाले इंटरफेस की आईपी ये वाली है और ये एंड यूज़र के ऊपर आईपी दोनों असाइन करवानी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला भी जो है इजी नेटवर्क में चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे 1.1 है तो यहाँ पे दे देंगे 192.168.2.1। तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.2.0 नेटवर्क है। यहाँ पे सर्वर पे जो आईपी देनी है वो मेंशन कर देते हैं 192.168.2.2। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इसकी आईपी असाइन होगी और ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर गेटवे के ऊपर आईपी असाइन होगी। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपीस मेंशन करी है, अभी आईपी असाइन कभी भी नहीं करवाई। अब आईपी असाइन करवाते हैं यहाँ से एंड यूज़र से। यहाँ से जाएंगे पहले डेस्कटॉप पे, इसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद दोबारा से एक दफ़ा टैब दबाएंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको गेटवे। गेटवे इसका होगा ये वाला जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ये आईपी यहाँ पे असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट पे चलता है अभी एंड यूज़र पे। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से डेस्कटॉप, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.3। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद गेटवे उसका होगा ये वाला 192.168.1.1। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना, ये तीन चीज़ें ही करनी होती है। आईपी भी यहाँ पे असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो भी हो रही है, देखें आईपी असाइन हो चुकी है। अब इस पे चलते हैं, सर्वर पे आईपी असाइन करवाते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पे आएगा अब इसका गेटवे इसका होगा ये वाला 192.168.2.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी काट देते हैं। तो अभी तक जो है सिर्फ एंड यूज़र्स और जिस सर्वर के ऊपर आईपी असाइन करवाई है, अभी राउटर के ऊपर आईपी असाइन करवाते हैं। राउटर पे आईपी असाइन कराने के लिए पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इंटरफेस कौन सा शो हो रहा है, उसी इंटरफेस में जाके फिर वहाँ पे आईपी असाइन होगी। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके बता देता हूँ। एक ये CLI वाला है,
CLI से बता देता हूँ, उस पर कमांड्स आपको लिखनी पड़ेंगी। इसको कर दें पहले 9। उसके बाद यहाँ पे देखें अपने पैकेट ट्रेसर में, बल्कि पहले इसको फर्स्ट टाइम इसको इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िग टी में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। इसके बाद देखें यहाँ पे इंटरफेस कौन सा शो हो रहा है। आपके पैकेट ट्रेसर में कुछ और शो होगा, मेरे यहाँ पे शो हो रहा है गिग 0/0 इंटरफेस, गिग 0/0 एंटर। उसके बाद यहाँ पे IP एड्रेस पूरा ऐसे टाइप करना पड़ेगा, IP एड्रेस। अब यहाँ पे सेम IP जो बाहर मेंशन है वही आएगी यहाँ पे 10.0.0.1। IP लिखने के बाद आएगा यहाँ पे इसका सबनेट मास्क, क्लास एक ही IP है 255.0.0.0। IP देने के बाद यहाँ पे चलाएंगे नो शटडाउन की कमांड। नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, वरना नहीं होगा। इसको कर देते हैं एंटर। अब इस राउटर के साथ जो अगला इंटरफेस है इसको देखें, यहाँ पे गिग 0/1 शो हो रहा है। तो आपके पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे अलग भी शो हो सकता है, 0/0 पहले शो होगा, 0/1 बाद में शो होगा, या हो सकता है 0/0/0 हो, FA भी शो हो सकता है वहाँ पे। तो उसी इंटरफेस में पहले जाएंगे, इंटरफेस गीगाबिट 0/1। उसके बाद IP एड्रेस टाइप करेंगे इसी तरीके से। अब सेम IP जो बाहर मेंशन है वो लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.1। सबनेट मास्क क्लास C की IP है ये। उसके बाद इसी तरीके से आएगा इसका नो शटडाउन की कमांड। नो शटडाउन चलाएंगे तो इंटरफेस अब हो जाएगा। इसको कर देते हैं एग्जिट। तो इस वाले राउटर के साथ दो इंटरफेसेस कनेक्टेड थे, दोनों के ऊपर IP असाइन हो गई, यहाँ पे शो भी हो रही है। अब ये नेक्स्ट पे चलता है। अब CLI को छोड़ के दूसरा तरीका उसके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगी IP असाइन। CLI के बराबर में देखें कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, इस पर कॉन्फ़िग में जाएंगे। यहाँ पे इंटरफेस देखें कौन सा शो हो रहा है, एक 0/0। के बाद सेम IP जो बाहर मेंशन है, टैब दबाएंगे सबनेट मास्क, ये छोटा सा बटन है यहाँ पे ऑन का, इसको कर देंगे टिक। अनटिक हुआ था, अब ये भी अप हो चुका है और ये वाला भी जो है अप हो चुका है, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड था तो वो अप नहीं था, इस वजह से वो रेड था। अब इसी राउटर के साथ अगला जो इंटरफेस है यहाँ पे देखें गिग 0/1 है। को यहाँ पे लिखेंगे IP, सेम IP जो बाहर मेंशन है। यहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क ID नहीं आएगी, नेटवर्क ID यूज़ होगी राउटिंग करवाते वक्त। टैब दबाएं सबनेट मास्क, उसको यहाँ से कर देंगे ऑन। इसमें और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे भी IP असाइन हो चुकी है। ना इस पर नो शटडाउन की कमांड है, ना आपको गेटवे देने की ज़रूरत है। तो कनेक्टिविटी करवाएंगे, यहाँ से चूज़ कर लेते हैं राउटिंग, रिप को चूज़ कर लेते हैं। कोई और से भी करवा सकते हैं, OSPF भी करवा सकते हैं, DHCP ज़्यादातर लोग करवाते हैं, DHCP ज़्यादातर लोग करवाते हैं अगर एंड यूज़र से ज़्यादा लगे हुए हों तो। नेटवर्क ऐड हो गया। उसके बाद अगला जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है इस राउटर के साथ, उसकी नेटवर्क ID लिख के यहाँ पे कर देंगे इसको ऐड। तो यहाँ पे ये रिप हो चुका है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, उधर भी इसी तरीके से करेंगे सेम। रिप को चूज़ करें, डायरेक्टली जो नेटवर्क कनेक्टेड है इस राउटर के साथ उस नेटवर्क की ID लिखें। उसके बाद यहाँ पे ये ऐड का बटन है, इसको दबा दें। यहाँ पे ये रिप हो चुका है। उसके बाद इसी राउटर के साथ अगला जो नेटवर्क है डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.0, इसको कर देंगे ऐड। तो ये रिप हो चुका है। अब मैं आपको एक दफ़ा पिंग करके भी दिखा देता हूँ, दोनों की आपस में कनेक्टिविटी बन चुकी है। ये पिंग चेक हो जाए, पिंग क्लियर हो जाए, उसके बाद इसको करवाते हैं डायनामिक नेट। तो पैकेट ट्रेसर में स्टार्ट में ये पैकेट्स आपके फेल बोलता है, तो या तो थोड़ा वेट कर लें, या तो ये फॉरवर्ड का बटन है छोटा सा, इसको आप दबा दें। यहाँ पे देखें अब सक्सेसफुल जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जो है वो फेल हो रहे हैं। दोबारा डिलीट करके एक दफ़ा चेक करता हूँ मैं इसको। पहले उसको चेक करते हैं जो फेल हो रहा था, ये सक्सेसफुल आ रहा है अभी। इस वाले पे करके देखते हैं, ये भी सक्सेसफुल। और इस वाले से अभी राउटर के ऊपर करके देखते हैं तो ये भी सक्सेसफुली जा रहा है, यानी कि रिप राउटिंग आपकी बिल्कुल सही हुई है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बन चुकी है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके ऊपर करवाते हैं डायनामिक नेट। यहाँ से चलेंगे इसके ऊपर, इस वाले राउटर के ऊपर, यहाँ से जाएंगे CLI मोड पे। अच्छा, यहाँ पे पहले जो है इसको मैं कर देता हूँ एग्ज़िट। ये पिछली जो भी कमांड्स वगैरह चली हैं इसके अंदर, इसको कर देते हैं एग्ज़िट। यहाँ पे पहली कमांड आएगी एक्सेस -लिस्ट, मैं 12 चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे परमिट। अब यहाँ पे जो है आपको नेटवर्क ID लिखनी है कि पूरे इस नेटवर्क को जो है मैं परमिट कर रहा हूँ। तो इस वाले की मैं नेटवर्क ID लिख देता हूँ 192.168.
1.0। इसके बाद आएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है तो ये 255.255.255.0। तो कर देते हैं इंटर। तो इसको मैंने इस पूरे नेटवर्क को मैंने कर दिया परमिट। इसके बाद नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है IP नेट पूल। पूल यानी कि आपको चले मैं बाद में बताता हूँ, पहले पूल का एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी छोटा सा नाम दे दें जो इजी हो, आपको याद भी रहे। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का IT स्ट्रगल्स है तो सिर्फ IT लिख देता हूँ। तो कर देते हैं क्वेश्चन मार्क स्पेस देके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट IP एड्रेस। तो इस वाले को जो है मैंने, इस पूल को जो है मैंने करवाना है डायनेमिक नेट। तो उसको मुझे बताना पड़ेगा कौन कितना पूल से कौन सी IP से लेके कहाँ तक उसको करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.0.0.10 उससे लेके 10.0.0.20, क्योंकि नेट जो करवाते हैं उसका मतलब होता है वन सिंगल प्राइवेट IP एड्रेस कन्वर्ट इनटू वन पब्लिक IP एड्रेस। लेकिन इसके अंदर जो है डायनामिक के अंदर जो है मल्टीपल प्राइवेट IPs ट्रांसफ़र इनटू मल्टीपल पब्लिक IPs। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेट मास्क, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो कमांड आगे की खुद ब खुद आती रहेगी। कमांड्स नहीं भी याद हो तो कोई मसला नहीं है, इस तरह क्वेश्चन मार्क बनाते रहेंगे तो वो आती रहेगी अगली कमांड खुद ब खुद, बस आपको कॉन्सेप्ट याद हो। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क। तो यहाँ पे हमने उसको पूल डिफाइन कर दिया है कि कहाँ से लेके कहाँ तक को डायनामिक नेट करवाना है। तो यहाँ की जो IPs होंगी वो पब्लिक IP में कन्वर्ट हो जाएंगी जब वो ओवर द इंटरनेट एक्सेस लेंगी। उसके बाद यहाँ पे अगली कमांड आएगी IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। अब यहाँ पे ऊपर जो आपने नंबर चूज़ किया था वो यहाँ पे आएगा 10 12 13 जो भी है। तो मैंने 12 चूज़ किया था, 12 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद पूल, अब यहाँ पे जो पूल नेम आपने चूज़ किया था वो लिख दें। यहाँ पे मैंने IT लिखा था, इसको कर देते हैं IT। तो ये आपका जो है डायनेमिक नेट हो चुका है। इसके बाद एक और चीज़ को समझ लेते हैं, यहाँ से पैकेट आपका निकलता है अगर यहाँ तक जाता है तो ये कहलाता है इसका इनसाइड, और यहाँ से पैकेट निकल के जब यहाँ जाता है ऊपर वाली साइड पे, ऊपर वाले इंटरफेस पे, तो ये इसका कहलाता है आउटसाइड। यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगा इनसाइड, ऊपर वाले पे जाएगा तो वो कहलाएगा आउटसाइड। तो ये दोनों इंटरफेस आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं। पहले इंटरफेस में जाना है, उसके बाद उसको बताना है कि ये इनसाइड इसका बनता है और वो उसका आउटसाइड बनता है। तो यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे चलते हैं। पहले इंटरफेस गिग 0/1 एंटर। उसके बाद जो है यहाँ पे अब कमांड आएगी IP नेट इनसाइड, बस, और इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी करना ज़रूरी है। इसके बाद एग्जिट कर देते हैं और दूसरा इंटरफेस में चलते हैं। यहाँ पे है गिग 0/0, उसी इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ पे भी वो सेम कमांड चलाएंगे, लेकिन अब जो है इनसाइड की जगह आउटसाइड लिखेंगे। तो चाहे तो पूरी कमांड लिख लें, ऊपर एरो का बटन दबाएंगे तो कमांड जो है खुद ब खुद आ जाएगी IP नेट। अब यहाँ पे आ जाएगा आउटसाइड। तो ये आपका जो है डायनामिक नेट हो चुका है, यानी कि मल्टीपल प्राइवेट IPs कन्वर्ट इनटू मल्टीपल पब्लिक IPs। यानी कि अब वो जो भी ओवर द इंटरनेट जिसको एक्सेस करेगी तो वो पब्लिक IP की सोर्स लेके जाएगी। और पूल भी इसको डिफाइन कर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब देखें जिस तरह पिंग पहले जा रहा था वो पिंग तो वैसे ही जाएगा नॉर्मल इसके अंदर। बाकी इसमें ये है कि जो IP आपने पूल करवाई है, यानी कि जो IP आपने कन्वर्ट कराई है, वो आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक में तो सिंगल स्टैटिक का मतलब तो वही मैनुअली होता है वो, तो सिंगल IP होती है तो उस पर पिंग करके देख लेते हैं। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल IPs हैं और आपको पता नहीं है कि कौन से वाले को कौन सा जो है पब्लिक एक्सेस लेके जाएगा उसके ऊपर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।